कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की नगर गौरव त्रय मुनिराजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। खुली हवा भी जब दम घुटाने जैसी प्रतीत होने लगे तो उस वक्त खुदगर्जी दिखाना बहुत आवश्यक है। खुदगर्ज होना, खुदधार होना जिल्लत की संपदाओं से भी बहुत बड़ी अकूत संपत्ति मानी जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही जिल्लत भारतीयों के मन पर हावी होने लगी तो उन्होंने खुददारी का बिगुल बनाना ही उस समय अनिवार्य समझा। और ये भी एक खुदगर्जी ही मानी जाती है कि कर्मों की पराधीनता जब हमारे मन और मानस पर बढ़ चढ़ कर के बोलने लग जाए तो मुस्कान की खुददारी कई बार भीतर से बहुत हरियाली पैदा कर जाती है। और मुस्कान की खुददारी जिनके पास हो वो संकेत के रूप में मुस्कुराते हैं, नहीं है तो ऐसी उदास बैठे रहते हैं जैसे अभी आप बैठे हो। महाराज समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो आपको प्रतिदिन प्रारंभ करते ही समझ जाना चाहिए, अब तो 20 दिन हो गए हैं, कि महाराज मंगलाचरण पूर्ण करें, जयकारा पूर्ण करें, उसके पहले जैसे ही आँख खोलें तो हम सबकी मुस्कान उनके लिए अभिवादन करती हुई पाई जाए। महाराज रोज याद रखते हैं लेकिन मंगलाचरण में ऐसे खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें क्या करना है। आप रोज भूल जाते हैं, हम रोज याद दिलाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। मुस्कान भली भूल जाओ लेकिन अपने संकल्प को याद रखना, क्योंकि वो संकल्प जो आपने लिया है वो तो हजारों वर्षों तक सबके चेहरे पर मुस्कान बिखराने के लिए लिया। तो जैसे ही उन भारतीयों के मन में सन 47 के पहले की बात चल रही है, और सन 47 के पहले का मतलब सिर्फ सन 40 और 45 नहीं होता, शताब्दी 20 भी नहीं होती, शताब्दी 19 भी होती है, और उसके पूर्व 18वीं भी होती है। आबो हवा
कहीं ना कहीं पराधीनता का दंश भारतीयों के मन पर भरने लगी है। लोगों के मन में ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या और कैसा किया जाए जिससे ये विश्व गुरु बना भारत अपनी गुरुता को पहचान पाए। शुरुआत कौन करे? आप लोग बोलते ना बिल्ली के गले में घंटी। ये बिल्ली के गले की घंटी कभी आप समझते हो? ये कहानी कहाँ से आई पता है? कितने लोगों को पता है कि बिल्ली के गले में घंटी मतलब क्या होता है? ये कहाँ से शुरुआत हुई पता है? नहीं पता? कुछ नहीं था। एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी। आपके यहाँ बिल्लियाँ हैं? महाराज 4 पैर वाली भी हैं। और क्यों मुस्कुरा गए? 4 पैर वाली तो होती बिल्ली, और क्या? नहीं महाराज, उसके बाद जो आपने और कह दिया उस पर मुस्कुरा गए। मतलब मानते हो बिल्ली क्या? ये लोग कुछ भी मानते रहे, आप लोग नहीं। आपने तो इनके पुण्य का द्वार खोला है, इसलिए अपनी अनुमोदना अच्छे से कर लो पहले। हाँ। तो एक बिल्ली बहुत परेशान करती, कभी दूध पी जाए, कभी खाना खत्म कर जाए। वो खत्म करे तो कोई बात नहीं है, जूठा कर जाए। दिक्कत तो जूठा करने में होती है, जब चीज़ सामने दिखती रहे और उपयोग करने लायक ना बचे, जब जाके की दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक ऐसा ही समझना चाहिए, जब धन सामने दिखता रहे और उपयोग में आने लायक ना बचे, दिक्कत तब पैदा होनी चाहिए। भोजन सामने है, उपयोग करने लायक नहीं, तब तो दिक्कत पैदा होने लग जाती है। और धन सामने पड़ा है, उपयोग नहीं हो रहा, तब दिक्कत क्यों नहीं होती है? वो भोजन भी तो तुम्हारे धन से ही आया हुआ है। सुन रहे हो? अब समझ में आने लगा उनको कि ये बिल्ली बहुत ही खतरनाक हो चली, इसके गले में घंटी कैदी बांधी जाए। घंटी बांधने की बात, इसको पता कैसे लगाए कि ये बिल्ली आ गई है, ताकि हम जागृत हो जाएं। तो किसी ने कहा इसके गले में घंटी बांध दो, जब भी आएगी घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि अलर्ट हो जाओ, इसको भगा दिया करेंगे। क्योंकि वो अहिंसक लोग थे, हिंसक नहीं। हिंसक तो फिर कुछ भी कर सकते थे, अहिंसक लोग थे। अब घंटी बांधें कैसे? पकड़ में आए बिल्ली तब तो घंटी बांधे। तो फिर किसी ने कहा एक तरीका है। क्या तरीका है? एक घड़ा लो, घड़े का मुख इतना हो कि बिल्ली का मुख उसमें जा सके। क्योंकि बिल्ली का यदि मुख कहीं से निकल गया तो फिर उसको कहीं से पार होने में दिक्कत नहीं। आपकी सलाखें होती है ना, खिड़कियों की सलाखें, यदि उसमें से उसका यदि मुख पार हो जाए तो कितनी भी बड़ी बिल्ली हो पार हो जाएगी, और मुख पार नहीं हो जाए तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक ऐसा घड़ा था जिस घड़े में दूध भरा हुआ, बिल्ली उसको पीने आएगी। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना है तो पहले घड़े में घंटी बांध दो, घड़े के गले में। और जैसी बिल्ली उसमें मुंह डालेगी, घंटी बजेगी, घड़े की बजेगी। और जैसी मुंह डाला, वो तो मुंह डाल करके पीने में लग जाएगी, वो देख नहीं पाएगी। और जैसी घड़े में मुंह डाला, घंटी बजी, घड़े को फोड़ देना, तो घड़े की घंटी बिल्ली के गले में बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्यों, कौन बांधेगा? मतलब पहले बिल्ली तो बताओ, वो घड़ा बताओ कौन सा है। अरे घड़ा तो तुम्हारे पुण्य का है, वो घंटी बांधने की शुरुआत जिनने की है वो भी कम पुण्यशाली नहीं है। तो उस समय आजादी का बिगुल बजना था, कैसे बजे, कौन शुरुआत करे? क्योंकि धीरे धीरे आतताइयों ने पूरे भारतवर्ष पर ऐसा शिकंजा कस लिया था कि उस शिकंजे से परेशान होकर के अब लोग दम होते हुए भी नाक में दम महसूस कर रहे हैं। क्या किया जाए, कौन करे, पता नहीं। लेकिन कभी भी किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देना हो तो शुरुआत बड़े से ही होती, ऐसा तो नहीं। शुरुआत छोटे से भी हो सकती है और शुरुआत इकाई से भी हो सकती है। जब भी जीवन में कुछ यूनिटी की बात आए, यूनिट पहले बनना पड़ता। और जब यूनिट बन जाते हैं और कई लोगों की उस यूनिट में हाँ यानी यस का वाय जो है वो लग जाता है,
तो वो यूनिट ही वाय लगने से यूनिटी बन जाती है। और जब यूनिटी बन जाती है उस वक्त जो यूनिट बना था वो यूनिक करार दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यूनिटी के लिए यूनिट आवश्यक है और जो यूनिट बना था वो यूनिक कहलाने लग जाएगा जब यूनिटी पर्याप्त हो जाएगी। आप लोग यूनिटी में हैं कि नहीं? महाराज अब तो बहुत हो गए और 20 दिनों में तो इतनी यूनिटी हो गई कि मंदिर के प्रति विश्वस्त व्यक्ति अब ज़्यादा तादाद में हो गए हैं और जो थोड़े बहुत तादाद में बचे हैं वो भी अविश्वस्त नहीं है, विश्वास तो करने लगे हैं लेकिन धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं। कौन शुरुआत करे? दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं। आपकी भी आज़ादी, क्यों? अभी तक हम बंधन में थे। बंधन में इसलिए थे कि इतना बड़ा विश्वास गुरुओं ने किया था और हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अपने आप को अपने ही भावनाओं से, अपनी ही धारणाओं से बंधे हुए पाए जा रहे थे। तो अपनी भावनाओं धारणाओं के बंधन से मुक्त करना भी वैसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की आवश्यकता रखती थी। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम जो अंजाम के रूप में 47 को प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत के रूप में कब हुआ उसकी तलाश करनी आवश्यक है। ऐसे ही एक था जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, लेकिन सरफरा हो या न हो, सरफरोशी उसके अंदर अवश्य थी। आप लोग के अंदर सरफरोशी है? गाते तो हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए। क्या बोलते हो उसके बाद? आप ही लोग बोलो। ऐसे ही सरफरोशी की तमन्ना है, और जो सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में रखता है उसी के सर पर साफा फरोश हो जाता है। तो कौन करे, कौन करे? इच्छुक बुगाहट चल रही थी, मीटिंगें चल रही थी, लेकिन एक सरफरोशी की तमन्ना रखने वाला, जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, तैयार हुआ। अब मुझे जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं, अब मेरे लिए वो बर्दाश्त नहीं कि कोई ये कह पाए कि गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया लेकिन तुम विश्वास के योग्य नहीं थे। बस अब ये कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसने ये अपने दिल में शामिल कर लिया उसका दिल खुलने लग गया। एक के बाद एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हम बीच में बताएंगे कभी। अब हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। अब तो तुम लोग हमें सुना जाते हो, हम लौटा देते हैं और हमारा काम निकलता चला जाता है। हाँ, अब बर्दाश्त नहीं, बस उठा। जो जिल्लत पैदा करते हैं उसको जन्नत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम भी मिलना कठिन है। अब जन्नत और जहन्नुम दो ही चीज़ तो होती जिसको आप स्वर्ग और नरक बोलते हैं। जन्नत मतलब स्वर्ग और जहन्नुम मतलब नरक। हर जगह है व्यवस्थाएं ऐसी, ऐसा नहीं है कि आप कहीं व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं होके हुए भी उन व्यवस्थाओं को समझ पाना और जहन्नुम से बच पाना और जन्नत जा पाना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो तो मार्ग उन्हीं को मिलता है जिनको मार्ग पाकर के मंजिल पाने की जिद अंदर होती है। हो गया, तैयार हो गया। मेरा साथ कौन देगा मुझे पता नहीं। मुझे तो मात अपने जीवन में खुददारी पसंद है, स्वाभिमान की ज़िंदगी पसंद है, और स्वाभिमान के मार्ग में जो भी आड़े आएगा अब वो मुझसे सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा। ऐसा करके वो आगे बढ़ा। हुआ ये, उसको ये मालूम था मैं जो करने जा रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा की बात है, और सिर्फ मेरे पर्टिकुलर स्वाभिमान की रक्षा की बात हो तो कोई बात नहीं, ये तो पूरे भारत और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की बात है। इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं। और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने वाला, आज मंगलवार है ना, मंगल पांडे बन गया। सन 47 को जितने लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे
कुछ कम ही लोगों को पता होगा कि इस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए शुरुआत जिसने की है वो मंगल पांडे था। उसके बाद तो यूनिट बन गया मंगल पांडे। उसके बाद इस चीज़ को सराहा पूरी दुनिया ने, पूरे भारतवासियों ने, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। लेकिन जुड़ने के बाद धीरे धीरे करते यूनिटी बनती चली गई। लेकिन बताओ, यूनिटी में इससे भी बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, इतने भी बड़े बड़े बलिदान, कुर्बानियाँ लोगों ने दी होंगी, लेकिन उनकी कुर्बानियों के आगे उस व्यक्ति की कुर्बानी सबको याद है जिसने शुरुआत की थी, यूनिट बना था। कोई आधार नहीं दिखता था कि मेरा इस करने का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, यही स्वयं के विश्वास का आधार था। और स्वयं के विश्वास का आधार जिसको मिल जाता है, उसी आधार पर दूसरे का विश्वास भी पनपने लग जाता है। एक बार कहा था, विद्वानों के लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों के लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। लेकिन विश्वास की आवश्यकता जीवन में हर पल है, आत्मविश्वास की भी और दूसरे पर विश्वास की भी, क्योंकि उसी से व्यवहार चलता है, उसी से अपना जीवन चलता है। लेकिन उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम धन बढ़ाने की कोशिश करते, बढ़ जाती है ईर्ष्या। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम ताकत बढ़ाने की कोशिश करते, पनप जाता है डर और भय। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम अपनी बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करते, मिल जाती है थोड़ी बहुत प्रशंसा। लेकिन जिससे विश्वास पूर्ण होता है उसके लिए हम कितना काम करते, जिसका नाम आचरण है। उसने कहा, मैं सही कार्य करने जा रहा हूं, देश के हित में करने जा रहा हूं, मेरा जीवन बचना नहीं बचना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश की जिल्लत दूर होना बहुत आवश्यक है। कुर्बानी दे दी, कैसे कुर्बानी हुई थी सबको पता है, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। यदि शायद वो कुर्बान नहीं होता तो किसी को ये पता ही नहीं होता कि मेरे लिए इस गुलामी से मुझे बाहर लाना कि नहीं लाना। और जैसी गुलामी से बाहर लाने की जिद पैदा हुई, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। उसके बाद तो सन 57 की लड़ाई भी सबको पता है, वीरांगना ने शुरू की थी। उसके बाद तो और एक के बाद और रानी दुर्गावती, ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं। और दक्षिण की भी कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने पुरुष पर्याय नहीं पाकर के भी वीर पर्याय अवश्य पाई है। ऐसा नहीं कि वीरता से पुरुषों की बपौती हो। जब ठान लिया जाए और महिलाओं में यदि वो वीरता को दिखाने का दमखम आ जाए तो पुरुष भी दांतों तले उंगली चबाने लायक बन जाते हैं। अनुमोदना करनी है तो अच्छी करो। ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आज़ादी का बिगुल बनाने के लिए किसी मंगल पांडे की आवश्यकता होती है, ऐसी अच्छी बात सुनने के बाद शुरुआत करने के लिए एक मंगल पांडे चाहिए होता है। एक अच्छा मंगल पांडे मिल जाए फिर सब शुरू कर जाते हैं। हाँ अच्छी बात है। कुछ लोग तो सोचते रहते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं। हाँ जब ताली बज जाती है आसपास, हाँ कोई अच्छी बात निकल गई। काय का कहो महाराज ने, अभी आप सब जाग रहे हैं, अभी तो समय नहीं हुआ सोने का, हमें मालूम है, थोड़ी देर बाद होता है। यहाँ नहीं, कहीं और की बात कर रहा है। आप तो सब जागने वाले हैं। महाराज सब कह देते हैं। और देखो ये तो बात खुल्लम खुल्ला है, कोई छुपा के नहीं। यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, सबको सब पता है महाराज ऐसे ही बोलते हैं। उन्हें कोई वो नहीं, रियायत वाली बात नहीं कि बाहर के लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे। बाहर के लोग भी वैसे ही होते हैं जैसे आप लोग होते हो। उदाहरण उनके भी दे देते हैं, उदाहरण आपके भी दे देते हैं। अब जैसी आज़ादी का बिगुल बज गया, लोगों ने उसकी कुर्बानी को दिल में आबाद करके रख लिया, एक के बाद एक। और आपको ये जान करके फख्र होगा, कई लोग कहते हैं जैनों ने देश के लिए क्या किया, जैनों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया। आप जान करके हैरान भी होंगे और गौरव भी महसूस करेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम में जितने स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपना योगदान दिया है और जिनकी सूची तैयार हुई, बाकी जिन सूचीबद्ध नहीं हो पाए वो तो बहुत होंगे, सूची में जितने थे उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में 4800 जैन स्वतंत्रता संग्रामियों का नाम है। ये जैनों की संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा अनुपात है। लेकिन एक फिक्र की बात भी है, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता मिली तो सन 47 के समय भारत की आबादी 35 करोड़ थी और जैनों की आबादी 2 करोड़ थी। आज आज़ादी के 75 वर्ष निकल गए, भारत की आबादी 4 गुना बढ़ गई और जैनों की आबादी 4 गुना घट गई। 140-50 करोड़ भारतीय हैं आज, और जैन सूचीबद्ध रूप में 50 लाख होंगे, बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने आप को नाम के पीछे जैन लिखने में फिक्र महसूस करते होंगे। वो भी यदि गिन लिए जाए तो कितने होंगे? 10-20 लाख, 50 लाख और हो सकते हैं, अधिकतम 1 करोड़ होंगे। क्यों? महाराज, भारत की नीति के हिसाब से हम चले, बहुत अच्छी बात है। भारत की नीति से हिसाब से आप चले हो ना, तो भारतीय नीति जिस नीति के आधार पर बनी है उस नीति को भी आपको पहचानना था। परिवार नियोजन का अपनी नाकामी के लिए ढाल बनाना जितना अधिक तुम लोगों ने बनाया है उतना तो किसी अन्य ने नहीं। अरे बच्चे पलते हैं माता पिता के पुरुषार्थ से नहीं, अपने स्वयं के पुण्य से। लेकिन एक ईद को पालना तो मुश्किल है, ज़्यादा कैसे पाल पाएंगे? ये जो धारणा मन में आ गई, ये धारणा ही है एक के लायक भी आपको नहीं बना पाती। सुन रहे हो आप लोग? एक के लायक भी आपको नहीं बना पाती। और इस जीवन में यदि एक नसीब हो भी जाए, अगले जीवन में क्या पता नहीं। इसलिए चीन की हालत देखो, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, आज बूढ़ों का देश बन गया है चीन। बूढ़ों का देश क्यों? 2 व्यक्तियों ने मिलकर के एक संतान को जन्म दिया। धीरे धीरे 40-50 वर्ष में वो बूढ़ी होंगे, नहीं तो पैदा होंगे नहीं। भारत जहां पर 60 से 70% युवा हैं, चीन जहां पर 60 से 70% बूढ़े हैं। अब उनको भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी कि एक बच्चे वाली नीति को खत्म करो। अब तो वो स्कीम निकालने लग गए हैं, जो जितने बच्चे पैदा करेगा उसको उतना ज़्यादा उपहार दिया जाएगा। जब पर्याप्त उपहास हो गया, अब उपहार की बात कर रहे हैं। और उसी की नीति के चलते भारत में भी ये आई बात। अरे तुम क्या भारत की आबादी के बारे में विचार करते हो? आज से 5000 वर्ष पूर्व जब देखोगे, भगवान नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ तो बाराती गए थे। भारत की आबादी के 1/3 तो उनकी बारात में गए थे। उस समय कितनी आबादी होगी? तो क्या उस समय जनसंख्या वृद्धि की समस्या थी क्या? ना जनसंख्या वृद्धि की समस्या थी, ना उनकी सुविधाओं को पूरा करने की समस्या थी। पुण्यशाली लोग जब जन्म लेते हैं तो सुविधाएं तो उनका पीछा करती हैं, और जब पापी इकट्ठे हो जाते हैं, अकेला भी हो जाए तो पूर्ति नहीं हो पाती 2 वक्त के। इसलिए अपने आप को ऐसी धारणा बना करके पापियों की लिस्ट में शुमार मत करना, पुण्यशालियों की लिस्ट में शुमार करना। अरे हम कोई बात नहीं, हम मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाए, हम मोक्ष मार्ग में अपने खुद को तैयार नहीं कर पाए, और 2 व्यक्तियों को हमने यदि मोक्ष मार्ग से वंचित किया, एक स्वयं को और एक जीवन साथी को, तो हमारा अधिकार भी बनता है और दायित्व भी बनता है कि हम इसका प्रायश्चित कम से कम 1 से 2 मोक्ष मार्गियों में हम चलाने लायक अपने आप को बनाएं। और जब 1 से 2 मोक्ष मार्गियों के लिए तुम दोगे, तब जाकर के 1-2 तो अपने लिए भी तैयार करोगे। सुन रहे हो?
ये भी उसी दास्ता का परिणाम है जो षड्यंत्र के तहत तुम्हारे दिमाग में भर दी गई। क्यों? उस समय तो देश के लिए बलिदान होने वाले एक घर से 10-10, 20-20 हुआ करते थे। आज देश तो बहुत दूर की बात है, परिवार के लिए भी समझना पड़ता है कि अब वंश कौन चलाएगा। ये समस्या पैदा हो गई। ये सारे के सारे धीरे धीरे मीठे जहर जो पोटेशियम साइनाइड से भी ज़्यादा खतरनाक थे, आज़ाद होने के पहले तुम्हारे दिमाग में डाल दिए गए। और अब जो फल फूल रहे हैं तो आज़ादी में आप अपने आप को घुटते हुए पाए जा रहे हैं। महाराज आजकल बच्चे सुनते ही कहाँ हैं, बहरे पैदा होते हैं क्या? महाराज बहरों की बात नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं मानते? महाराज उस समय तो और बुरा लगता है जब घर में मेहमान आए, उसके बावजूद भी इनकी हरकतें हमें लज्जित होने के लिए कारण बनती हैं। अच्छा क्यों? इतनी सारी चीज़ें सिखाते, स्कूल में भी सिखाते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं कि जब बेटा मेहमान घर में आए तो उनसे इज्जत से पेश आना चाहिए, उनसे अच्छी भाषा में बोलना चाहिए। बस पकड़ में आ गई आपकी बात। किस स्कूल में पढ़ता? महाराज बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। बहुत अच्छे का मतलब 2 लाख रुपए साल की फीस है महाराज, बहुत मोटी फीस दी जाती है। उसका नाम बहुत अच्छा स्कूल है, और जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उसको आप खैराती स्कूल समझते हो। जहाँ पर खैर हो उसको खैराती कहना ठीक नहीं माना जाता। किस स्कूल में पढ़ता है? महाराज बहुत अच्छे। अरे बताओ तो सही। महाराज ये स्कूल में पढ़ता है। किस मीडियम में पढ़ता? महाराज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं हम तो, छोटा मोटा स्कूल नहीं। समस्या यही है, समझ रहे हो आप लोग? बता दें, यदि आपके बच्चे सुनते नहीं हैं या मानते नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? आपके संस्कार अच्छे नहीं दिए गए, ये कारण तो हो गई, लेकिन आज संस्कार आप नहीं दे पा रहे हो, ये कारण भी है। इतना तो मेहनत करते हैं महाराज बच्चों के पीछे, खाना खिलाना होता तो मोबाइल साथ में रखते हैं, और बड़ा बच्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप रखता है साथ में। जब बच्चा नहीं होता तो 2 महीने के बच्चे के लिए भी खिलाते और पिलाते वक्त हम मोबाइल दिखाते हैं, रील दिखाते हैं उनको। हाँ, बाद में जा करके हीरो ही बनने वाला, तब तो रील दिखा रहे हो। रील कौन दिखाता है? एक बच्चा मूवी देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है, एक बच्चा मैच देखता क्योंकि उसको प्लेयर बनना है, और एक बच्चा कार्टून देखता क्योंकि उसको कार्टून बनना है। क्या बना रहे हो अपने बच्चों को? कार्टून। इसलिए तो महाराज जी हम रील दिखाते हैं। हीरो बनाना चाहते हो? नहीं महाराज, वो उसको देखे बगैर पीता ही नहीं। बच्चों को आज भोजन और पानी का स्वाद पता नहीं है, उनको तो सिर्फ रील का स्वाद पता है, उसको देख करके गटक जाते हैं। सुन रहे हो? आपकी माता पिताओं ने यदि आपके साथ यही बर्ताव किया होता ना, तो आप में से एक भी इस सभा में नहीं बैठा होता। आपको लगता है आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, स्कूल भेज दिया, आप बड़े हो गए और आज पुण्यशाली हो गए। क्या क्या नहीं किया है तब पता लगता है जब आपके सामने आपके बच्चे होते हैं। आप भले ही यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मन बच्चों में लगा रहता है, पता नहीं कि क्या कर रहे होंगे। इसलिए महाराज हम स्कूल में भेज करके आते ताकि शांति से सुन सकें। स्कूल भी और शिक्षा भी कला है, बला नहीं, जो आपने बला मान के बच्चों को वहाँ पटक आया हो। इसलिए जो शिक्षा को बला मान करके अपने बच्चों को वहाँ भेज करके यहाँ बैठे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जब बच्चा बड़ा होगा तो बल बला करेगा, क्योंकि आपने पहले बला मानी थी, अब उसका बल बढ़ गया है तो वो बल बला ही करने वाला है। बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं महाराज। तो फिर क्या करें? इसलिए आपके माता पिता ने भोजन नहीं करे तो 10 चक्कर आपके पीछे काटे, 1-1, 2-2 घंटे एक टाइम के भोजन कराने में बर्बाद किए, लेकिन आपका 1 घंटा बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि अनुपमा आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, इसलिए आप उसको रील दिखा देते हैं। आप अनुपमा देख लेते हैं, उसको रील दिखा लेते हैं। महाराज ये तो पुराना हो गया, अब तो कुछ नया आ, कौन सा आ गया बताओ? हाँ, अनुपमा चलता है? अभी चलता है? बंद हो गया? नया आ गया? कुछ कुछ बोल रहे हैं कि नाम हमें सुनने में नहीं आ रहा, बाद में बता देना, फिर हम अनुपमा को बंद कर देंगे, वो चालू कर देंगे। महाराज आपने देखा है क्या? हमें क्या देखना?
अरे जिन घरेलू और सामाजिक सीरियल्स में एक जीवन में 10-10, 20-20 विवाह करना दिखा देते हैं और आप उसको न्यू नॉर्मल मान करके स्वीकार कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ करके, ये बच्चों के दिमाग में ये बात भेज देते हैं कि जीवन में 10-20 शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती ने तो की थी 96,000 से। चक्रवर्ती का उदाहरण देते हो, चक्रवर्ती ने 96,000 से की तो थी, लेकिन 60,000 वर्ष दिग्विजय में भी निकाले थे और 6 महीना जब गुफा नहीं खुली थी उसके लिए प्रतीक्षा की थी। तुमसे 6 मिनट प्रतीक्षा नहीं होगी, वो चक्रवर्ती का हवाला देते हो। जिस दिन चक्रवर्ती बन जाओ, 96 नहीं तुम 198,000 भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एक संभालने लायक नहीं हो, चक्रवर्ती की बात करते। लेकिन चक्रवर्ती ने 96,000 से की थी, एक को भी तलाक नहीं दिया था। और अनुपमा में तुम देखते हो 10 से करता है और 10 बार तलाक देता है। इसलिए चक्रवर्ती से इसकी उपमा नहीं, क्योंकि तुम्हारी अनुपमा है वो। तो अब बच्चों के साथ बैठ करके ऐसा देखोगे और फिर उम्मीद करो बच्चे जब विवाह करके आए तो अपने जीवन साथी को पूरा निभा लें, बहुत कठिन है। इसलिए एक स्कूल में लिखा था, बिहार करते वक्त देखा, विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन। आज तो ये बहुत लाजमी हो गई है पंक्ति है, विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन। क्योंकि जिस देश ने तुम्हारे दिमाग में दंश भरे हैं, उस देश में तो कॉन्टैक्ट साइन जैसे करने विवाह होते हैं। एक और आपको बात बता दूं, अब बात आई है इसलिए कहना पड़ रहा है। आप लोग बहुत सारे डे मनाते हैं आज के समय में, और ये डे भी उसी कारण से आए हैं। बहुत सारे डे आते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे। हाँ, अब बोल ही दिया आपने तो सुन लो, अब हम सुन ही ना चाह रहे थे। वैलेंटाइन डे, इसको एक फूहड़ता, और पहले तो सब एक डे था 14 फरवरी को, अब तो बहुत सारे दिन आ गए, चॉकलेट डे, टॉफी डे, टी डे, पता नहीं, एक पूरा सप्ताह ही चलता उसका। इसको बोलते हैं फूहड़ता का सप्ताह। लेकिन ये फूहड़ता उस वैलेंटाइन ने नहीं फैलाई थी जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था। वो तो बहुत पवित्र उद्देश्य को लेकर के भारत से गया था, लेकिन भारतीयों ने उसकी पवित्रता को नहीं समझा और उसके नाम से फूहड़ता प्रारंभ कर दी। सिर्फ भारतीयों ने नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने। पता है ये वैलेंटाइन डे आया कैसे? नहीं पता होगा, सुन लो, कोई बात नहीं। ना तुम्हारे लिए किटी पार्टी का पता है कैसे आई, ना तुम्हारे लिए माइक्रोवेव ओवन पता है कि कैसे आया, ना इंडक्शन कॉइल पता है कि कैसे आया, ना तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप डे पता है, ना तुम्हें वैलेंटाइन डे पता है। सारी चीज़ों के पता लगाने के लिए तो महाराज बैठे हैं। महाराज आपको कैसे पता लग जाता है? दुनिया में सारी चीज़ें अनुभव करके ही जानी जाती हैं, ऐसा नहीं, अनुभवी से भी जानी जा सकती हैं। इसलिए अनुभवी से सीखना, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। फिर से बोलें, अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। अनुभवों से सीखने के लिए कई वर्ष बर्बाद हो जाएंगे, और अनुभवी से सीख गए तो पूरा तुम्हारा जीवन आबाद हो जाएगा। तो सेंट वैलेंटाइन भारत आए थे, और जब उन्होंने यहाँ की व्यवस्थित सामाजिक धरोहर को देखा और सांस्कृतिक विरासत से वो इतने अभिभूत हुए कि देखा यहाँ पर जीवन साथी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े बना भी एक दूसरे का साथ पूरे जीवन भर देते हैं। अब बात आ गई तो हम एक आपको इसके बीच में एक उदाहरण और दे देते हैं। ये उदाहरण भी चलेगा, उसके बीच में एक और। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो किसी विदेशी ने भारतीयता पर एक तंज कसा कि तुम्हारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है बहुत ही दकियानूसी है। पति आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। हमारे यहाँ देखो कितना मॉडर्न है, समानता का व्यवहार है, दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा भार लादा जाता है और स्त्रियों के प्रति अन्याय किया जाता है। ऐसा मानती हैं स्त्रियाँ की? क्यों, आपके ऊपर अन्याय होता है? आधे लोग बोल रहे हैं। बताओ, भारत में रहने पर आप अपने आप को अन्याय से ग्रस्त महसूस करती हो कि न्यायवान महसूस करती हो? हाथ उठा के बताओ।
पड़ोसी को देख नहीं उठाना, खुद को देख के उठाना। तो सुनो, ऐसे जब तंज कस दिया, आप लोग कम से कम अपनी अनुमोदना कर लो कि आपको न्यायवान मानते हैं। सबने एक मत होकर के समर्थन किया है कि हम न्याय के तहत यहाँ पर जी रहे हैं और न्याय करने वाले आप सिद्ध हो गए। हाँ, अब मत कहना कल जो आप कह रहे थे, कल जो यहाँ सुनाया था ना वो किटी पार्टी का, तो इन्होंने एक कविता तैयार रोज करते हैं प्रवचनों में से और शाम को सुनाते हैं। तो कल क्या बताया था, बता दो, आप ही बता दो बाद में, अभी नहीं। तो जब तंज कस दिया गया, तंज कसने के बाद स्वामी विवेकानंद, तो विवेकानंद हैं जो अपने विवेक से ही आनंद लेते हैं, वो विवेकानंद है। बोले भारत में तो स्त्रियों पर कहर ढाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, स्त्री को पीछे रखा जाता है, पुरुष आगे चलता है, पुरुष प्रधान समाज है तुम्हारा। यहाँ देखो स्त्रियाँ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं और हाथ से हाथ लेकर के चलती हैं, तुम्हारे जैसी पिछलग्गू नहीं है। तो विवेकानंद जी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारे देश में स्त्रियों पर इतना विश्वास नहीं है और स्त्रियों को पुरुषों पर विश्वास नहीं है, कहीं हाथ छोड़ दिया तो पूरा छोड़ के ना चला जाए, इसलिए हाथ में हाथ लेके चलती हैं। और हमारे देश में एक दूसरे पर इतना विश्वास होता है, भले ही आगे निकल गया तो पुरुष को विश्वास भी होता है कि मेरी जीवन साथी पीछे आ रही होगी, और जीवन साथी आगे चल रहा है तो स्त्री को भी विश्वास होता है एक गलत राह पर नहीं ले जाएगा। इसलिए एक दूसरे पर विश्वास का प्रतीक है कि आगे पीछे भी चलते रहें, लेकिन विचारों में एक साथ हुआ करते हैं। तो ऐसी सेंट वैलेंटाइन जब यहाँ पर आए, इतनी व्यवस्थित यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था से बहुत हतप्रभ हुए। उन्होंने सोचा कितनी अच्छी बात है, एक बार जीवन साथी बनाते हैं, पूरे जीवन भर निभाते हैं। वहाँ जैसा नहीं, जब तक चल गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर नया देख लो। जूते चप्पल तो फिर भी 1-2 साल में बदले जाते हों, जीवन साथी उसके पहले बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे, चूंकि संत तो वो थे ही, अपने देश में ले जाकर के उस व्यवस्था को दिया कि एक जीवन शैली ऐसी भी है जो अपने अंदर के बुराइयों को भी दूर रखती है और अपने अंदर उठने वाले कषाय, जिसको पैशंस बोलते हैं, उनको भी कंट्रोल करती है, और एक दूसरे का साथ दे करके परिवार, समाज और देश का पुख्ता निर्माण करती है। अब संत तो होते ही हैं जिनकी बात मानना आम व्यक्तियों के लिए आसान होता है। धीरे धीरे उस बात से प्रभावित होकर के वहाँ पर भी विवाह की व्यवस्था आने लग गई। सुन रहे हो? अपने बच्चों से कह देना जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं कि वैलेंटाइन डे आया कैसे, और आप लोग यदि मनाने लग गए हो और जिस फुहरता के साथ जुड़ गए हो, ये फुहरता ना वैलेंटाइन के दिल में थी ना उनके मानने वालों में थी, लेकिन कहाँ से आई है वो आप समझना है। और जब ले गए अपने देश में इसका प्रचार प्रसार किया कि पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से चलो जैसा कि भारतीय लोग चलते हैं, तो ये देश भी समृद्ध होगा और परिवार भी समृद्ध होगा। धीरे धीरे उन संत के अनुयायी बढ़ने लग गए। अब उस देश के राजा को फिक्र हुई कि मुझसे भी ज़्यादा प्रभाव तो इस संत का इस देश में हो गया है, कहीं ऐसा ना हो पूरी प्रजा मेरे बजाय इस संत की बात मानने लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो 14 फरवरी यानी कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को सजाए मौत दे दी गई। वो इतनी अच्छी व्यवस्था को अपने देश में लागू कर रहे थे, भारत से सीख करके आने के पश्चात राजा से सहन नहीं हुआ, उसके मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनके अनुयायियों ने इस दिन को प्रेम दिवस के रूप में वैलेंटाइन डे घोषित कर दिया। तो जो इतना पवित्रता का प्रतीक वो दिन था, और आज दुनिया ने इसकी पवित्रता को दूषित करके फूहड़ता को अंजाम दे दिया। यही तो वो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर भी इन फिरंगियों ने राज किया है, तुम्हारे अंतरंग को ऐसा रंगीन से भर दिया है कि फिर कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास करने लायक नहीं बचता। अब जब विवेकानंद की बात भी हो गई और सेंट वैलेंटाइन की बात भी आपको समझ में आ गई, अब तो कम से कम इस फूहड़ता को अंजाम देने से बचना। एक तरफ इस तरफ के लोग उन्मादी बनते हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले लोग उन्मादी बन जाते हैं। विरोध करने वाले भी बहुत होते हैं, वो पूरा सप्ताह विरोध में ही निकलता है,
एक इस फूहड़ता से विनोद लेता है और दूसरा उस फूहड़ता को विरोध करता है। दोनों ही उसका सही ढंग नहीं समझ पा रहे हैं और सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जब मंगल पांडे तैयार हो गया और मंगल पांडे तैयार होने के पश्चात जब लोगों ने उसकी बात को सराहा, तो धीरे धीरे करके जब सराहना होती है तो जो राह ना दिख रही थी वो भी दिखने लग जाती है। एक के बाद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार हुए। जैनों में भी सूचीबद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 4000 4500 से भी ऊपर हैं। आपको फक्र होना चाहिए कि जैन मात्र हिंसा के त्यागी नहीं होते, लेकिन गृहस्थ जीवन में संकल्पी हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी विरोधी हिंसा के लिए वो तैयार खड़े पाए जाते हैं। किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, आक्रमण हुआ हो तो उससे रक्षा करने के लिए हथियार उठाना उनका भी लक्ष्य है। दूसरी बात एक और कही जाती है, महाराज जब सारे हमारे भगवान क्षत्रिय हुए हैं तो फिर हमारे भगवान जैन नहीं थे क्या? ये आपके प्रश्न आपके बच्चे आपसे करते होंगे, क्योंकि उन बच्चों को कहाँ फुर्सत मिली कि जिज्ञासा में आगे प्रश्न कर पाएं। वो तो जिज्ञासा आपसे ही कर लेते हैं और टूटे फूटे समाधान पा करके दूसरी बार प्रश्न करते ही नहीं कि समझ में आया कितना अच्छा मिलता है। बोलते ना सारे भगवान क्षत्रिय, क्षत्रियों के कुल में पैदा हुए। धर्म अलग वस्तु है और वंश अलग वस्तु है। वर्ण जिसको बोला जाता है, 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और चौथा आया ब्राह्मण वर्ण। आदिनाथ भगवान के माध्यम से 3 वर्णों की स्थापना हुई थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके बाद उनके बेटे भरत चक्रवर्ती के द्वारा चौथा वर्ण स्थापित हुआ जिसका नाम ब्राह्मण वर्ण है। ये सब उनके आचरण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनाने के प्रतीक थे, जिनको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये वर्ण हैं, ये धर्म नहीं। अब कोई भी वर्ण वाला किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये आचरण की व्यवस्था है और धर्म आस्था की व्यवस्था है। भेद समझ में आ रहा आप लोगों को? इसलिए कभी मत कहना कि क्षत्रिय थे कि जैन थे, वैश्य थे कि जैन थे। क्षत्रिय और वैश्य ये आचरण व्यवस्था है और जैन आस्था की व्यवस्था के तहत उस आचरण को समीचीन देने वाली व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, राजा तो सारे क्षत्रिय होंगे, क्योंकि क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रियः। जो पापों से रक्षा करता उसका नाम क्षत्रिय है, पापों से जो बचाए उसका नाम क्षत्रिय है। राजा अपने हाथ में तलवार इसलिए उठाता कि किसी पर वार करना चाहता है, लेकिन किसी पर कोई वार कर रहा हो तो उसको डराने के लिए उसकी तलवार उसके हाथ में आती है, और हिंसा को, पापों से और बुराइयों से बचाने के लिए वो अपने हाथ में शस्त्र धारण करता है, इसलिए क्षत्रिय माना जाता है। अब हिंसा से बचाने वाला क्षत्रिय यदि है, उसी का नाम तो अहिंसा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। और तीर्थंकर जो हैं वो इतने पुण्यवान व्यक्ति हैं कि वो किसी सामान्य से व्यक्ति घर में तो पैदा नहीं होंगे। जब उनके पुण्य से व्यक्ति अपने जीवन में समाधान पा जाता है तो क्या वो किसी व्यवधान वाले घर में पैदा होंगे? नहीं, वो तो राजा महाराजाओं के लिए पैदा होंगे, राजा महाराजाओं के घर में ही पैदा होंगे। तो राजा महाराजा कौन है? क्षत्रिय हैं। अब क्षत्रिय होने के बाद उनके पास कौन सी आस्था है? ये आस्था हृदय का प्रतीक है। और आज जो आप तलवार उठाए क्षत्रियता है, वो आपके जुझारूपन का प्रतीक है, आपकी बाजुओं का प्रतीक है। तो सारे भगवान राजाओं कुल में पैदा हुए तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन जैनत्व उनके हृदय में है, था और रहेगा, क्योंकि जैन एक धर्म है। पहले 2 ही चीजें थी, धर्म और अधर्म, ये नाम थे ही नहीं। और जब अधर्म के कई सारे विभाग हो गए, फिर जाके धर्म को भी नाम देना पड़ा, जिसका नाम जैन धर्म था। बहुत बाद में आया, क्योंकि किसी प्रवर्तक के माध्यम से किसी धर्म का नाम पड़ जाना, ये तो किसी धर्म की शुरुआत को बताता है कि प्रवर्तक हुए, उसके बाद उन्होंने चलाया तो वो धर्म हो गया। लेकिन जैन धर्म कोई प्रवर्तक के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, क्योंकि जैन या जिन कोई प्रवर्तक नहीं, एक प्रवर्तन की विधा है, कोई व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है।
और जो भी व्यक्तित्व इस अपने आप में रखता है उसी व्यक्ति को जैन कहा जाता है। जिना अस देवता स देवता जैना, जिन जिसके देवता हैं उसका नाम जैन है। तो जिन कौन है? जयति इति जिनः, जो जीतता है उसका नाम जैन है। किसको जीतता है? दुनिया को, दूसरों को। अरे दूसरों को जीतने के लिए तो शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन खुद को जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र भी कम पड़ते हैं। उसमें तो शास्त्र को अपने आचरण में पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन जिसके देवता हैं वो जैन है, और जिन वो है जो जीतता है, अपने इंद्रियों के विषयों को, अपने कर्मों को, अपने ऊपर शासन चलाता है, नीचे आसन बैठ करके भी, जिसका नाम आत्मानुशासन होता है। इसकी कक्षा प्रतिदिन चल रही है दोपहर में, आप लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता होगा। 3-4 दिन हो गए हैं। इसकी कक्षा भी दोपहर में 3:45 बजे से चलती है। अब आत्मानुशासन जिसको चलाना आता है, दूसरे पर शासन चलाने के लिए मौका मिलता है 5 साल के लिए, लेकिन खुद पर शासन के लिए आपके पास मौका है तब तक के लिए जब तक आप सिद्धत्व को प्राप्त ना हो जाएं। और जो खुद पर शासन चलाना सीख जाता है वो दूसरों पर शासन चलाने की कला भी सीख जाता है। कैसे महाराज? जैसे मान लो कोई माला रखी हो, और माला आप मुझसे पूछो महाराज माला ऐसे फेरते हैं कि ऐसे फेरते हैं, और मैंने कभी फेरी ना हो और आपको बताने लग जाऊं तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे महाराज जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बताए जा रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ मैनेजमेंट पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों को एडमिन दे सकते हैं। सेल्फ ऑडिट पहले होती है, तब जाके हम दूसरों की ऑडिट कर सकते हैं। इसका मतलब आत्मानुशासन पहले होता है, तब जाके हम दूसरों पर शासन कर सकते हैं। और जिन्होंने खुद पर शासन चलाए बगैर दूसरों पर शासन चलाने की कोशिश की, 5 वर्ष भी दुनिया उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले खुद पर शासन चलाना सीखो, फिर चुनाव की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। गुरुदेव ने बिना चुनाव के भी हम सबके दिलों पर भौतिक रूप में 56 वर्ष तक आसन शासन किया है, और आध्यात्मिक रूप में तो वो तब तक शासन करते रहेंगे जब तक हम उनके साथ सिद्धालय में विराजमान नहीं हो जाएंगे। कौन से चुनाव कराए उन्हें बताओ? किन शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए आचार्य चुनो? किसी ने कहा? कभी उन्होंने होर्डिंग्स लगवाए, फ्लैक्स लगवाए कि आओ तुम सुनो प्रचार कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। खुद के ऊपर शासन कितना हो सकता है उसका प्रयास किया। लोग उनको शास्ता मानने के लिए तैयार खड़े पाए गए। ऐसा ही शासन जब जिनके दिलों में चलने लग जाता है, वो धीरे धीरे कर करके उठ करके सामने चले आते हैं। ऐसा ही गुरुदेव का शासन तुम्हारे दिलों पर स्थायी रूप से अब आगे बढ़ने लगा है। पहले गुरुदेव के समय आपने उन जिन बिंबों के स्थापना करने की बात सोची थी, उस समय पूरे हो गए थे। फिर उसके पश्चात अभी तक वो जिन बिंब अधर में थे, इस बार आपने सभी जिन बिंबों के लिए आधार वेदी के रूप में देने के लिए तैयारी कर ली, और 24 भगवानों की 24 वेदियां भी आपने पूर्ण कर ली। अब जब तक भगवान आधार नहीं पाए थे, तब तक वो दूसरों को छत्र छाया कैसे दे पाते? अब जबकि भगवान आधार पा गए हैं, और जिन्होंने उनको आधार दिया है वो भी अब निराधार होने वाले नहीं, क्योंकि अभी तक भगवान अंतरिक्ष में थे, तुम आधार पाने की कोशिश में थे। अब तुमने भगवान को आधार वेदी बना करके दे दिया है। तुम्हारा जीवन पीढ़ियों तक आधार सहित हो गया है। अब उनके छत्र छाया हमारे सर पर पड़ने लग जाए। छत्र लगाते हो आप किसी क्षेत्र में जाकर के, चांदी का, सोने का, इतना सा छत्र होता है। भगवान चाहे बड़े हों छोटे हों लगा करके आते हो। हे भगवान, हम छत्र इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपकी छत्र छाया हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ती रहे। इसी भावना से करते कि नहीं करते? एक छत्र लगाते बोली लग जाती 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कई बार 5-5 लाख तक की एक दिन की बोली चली जाती।
आपके नाम का छत्र लगा दिया आपने, अगले दिन छत्र उतर करके आ जाता, फिर उसी छत्र की बोली दोबारा दूसरे व्यक्ति के नाम से लग जाती। ऐसे एक वर्ष में एक छत्र एक क्षेत्र के लिए कई CR का लाभ करा देता। लेकिन यदि सोचो एक बार छत्र चढ़ाना हो और हजारों वर्षों तक भगवान की छत्र छाया अपने परिवार तक विराजमानी हो, ऐसा स्थायी छत्र चढ़ाने का समय आ गया है। 24 भगवानों के ऊपर स्थायी छत्र 24 वेद शिखरों के रूप में। बताओ शिखर है कि नहीं? छत्र स्थायी छत्र है। और स्थायी छत्र यदि है तो स्थायी छत्र तो ये जो एक दिन के लिए छत्र लगाते हो उसकी बोली तुम बढ़ चढ़ के लगा देते हो, और हजारों वर्षों तक स्थायी छत्र आपका नाम का लगा रहे, कितनी बड़ी बात है। बेदी देने वाले भी बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो भगवान के ऊपर शिखर चढ़ाने वाले भी कम दिल वाले नहीं माने जाएंगे। महाराज पहले आपने क्यों नहीं कहा? हमने कहा भी तुम्हारे भगवान ही अधर में थे, हम क्या बोलते? पहले भगवान को बेदी तो दो। जब भगवान बेदी पे विराजमान हो गए हैं तो अब शिखर की बात है। हाँ, चाहें तो बेदी वाले शिखर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शिखर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें पाषाण भी ज़्यादा लगना है। तो जो बेदी ले चुके वो घबराएं नहीं, यदि चाहें तो वो बढ़ सकते हैं आगे। नहीं है तो उनने बेदी भी दी है तो कम काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। भगवान को आधार दे दिया। सोचो, जो हमें आधार देते हैं हमने उनको आधार दे दिया। और जिनकी छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं उनके ऊपर स्थायी छत्र लगाने की बात शुरू हो चुकी है, और पहला ही नाम गुप्त में आ चुका है। ये भी अतिशय है। देखो, अभी आप लोग के सामने शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत हुई और गुप्त में नाम आ गया। उस गुप्त में भगवान के ऊपर स्थायी छत्र शिखर में चढ़ाने वाले के लिए तालियां गुप्त में नहीं, खुल करके होनी चाहिए। कुछ लोग सोच रहे, बोले महाराज बेदियां की शुरुआत कब हुई थी? मंच से तो हो ही नहीं पाई। मंच से होती तो 1 घंटे में पूरी बेदियां हो जाती हैं, लेकिन जिनका दिल खुला हुआ था, गदगद भाव से जो आ रहे थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा और उनने पहली बार में ही सबने प्रस्ताव पूरा कर लिया और 24 नाम 24 बेदियों के हो गए। ऐसी जो दिल खोल करके आएंगे उनके सामने बात रखी जाएगी शिखर की, और जो जिसके सामने रखेंगे वो मना तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि बेदी और शिखर छोटी चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग तो भगवान भी, बेदी भी और शिखर भी, मतलब पूरा जनालय हमारा ही हो जाए। अब क्या 3 चीज़ें होती हैं जनालय में? बेदी भी, शिखर भी और भगवान भी। कुछ लोगों की बेदियाँ भी हो गई, भगवान भी हैं, शिखर की बात बाकी है। कुछ लोग के भगवान नहीं मिल पाए तो उनने बेदियाँ दे दी। कुछ लोग को भगवान भी नहीं मिल पाए, बेदियां भी नहीं मिल पाई। शिखर मत छूट जाना, नहीं तो इससे चूक गए तो फिर अभी तो तालियां बजा रहे हो, फिर क्या होता है महाराज? हाथ मलने से मैल निकलता है, और धन जो है वो हाथ का मैल होता है, इसलिए हम खूब मलते रहते हैं। किसी काम में लग पाए तब तो सार्थक है, नहीं है तो ठीक वैसा ही है जैसा हमने बताया था। अरे पौरुष होकर के भी वीरता के काम ना आए, धन होकर के भी सन्मार्ग के काम ना आए, तो वो धन किस काम का? इसलिए धीरे पहले बता दिया। आप बेदियों के बारे में लोग करें महाराज पता ही नहीं लगा बेदियां पूरी हो गई, इसलिए पहले ही बता दिया। आज ही शुरू हुआ है, और आज पहली बेदी यहाँ आने के पहले, बेदी नहीं शिखर, भूल जाते हैं, बेदी बेदी दिमाग में चल रही थी, अब शिखर की बात करना पड़ी, याद दिला देना आप। शिखर शुरुआत हो गई है और गुप्त के साथ हो गई है। शिखर पे नाम भले हो ना हो उसका, लेकिन काम तो शिखर पुरुष ही करने वाला होता है। जो शिखर पुरुष होंगे वो शिखर को अपने नाम करेंगे। महाराज कितने का है? कितने? इनकी राशि होती ही नहीं। बताओ, जब किसी मार्केट में मेले में जाओ, कोई चीज़ पसंद आ जाए, व्यवस्था होती कि नहीं होती? हाँ, कोई हार पसंद आ जाए तो फिर हार नहीं मानते, कैसे भी करके कर लेंगे। ऐसे ही अभी आजकल की बात है, वो दोनों आए थे पति पत्नी, शिखर की बात मुंह से निकल गई, पता नहीं कैसे, उनके पुण्य से निकली। जब सोचे थे कि किसी एक आध दिन अच्छे रखेंगे, मुंह से निकल गई। महाराज कैसा कैसा क्या?
उनसे भी यही कहा, राशि की बात मत करो, अभी चीज़ पसंद आई कि नहीं आई। महाराज उनको यही कहा था, बताओ 9 लाख हार यदि हो और पसंद आ जाए तो फिर श्रीमान जी से क्या बोलते हो, हमारे दूसरे आभूषण बेच देना, लेकिन इसको। ऐसी उस पत्नी ने कहा, पीछे मत हटना, हम अपना सब कुछ बेच देंगे लेकिन शिखर तो अपने नाम करेंगे। ऐसी उस वीरांगना के लिए विशेष आशीर्वाद। हाँ, अब जब नाम की बात आई, नाम गुप्त रखेंगे, कोई बात नहीं, गुप्त रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा नाम गुप्त हो सकता है, पुण्य गुप्त नहीं होगा। पुण्य तो खुलकर के सामने आएगा, और जो पुण्यशाली होते हैं उनके नाम लेने के लिए देवता भी खड़े पाए जाते हैं, मनुष्य पाए या ना पाए। इसलिए सबके सामने बात रख दी है, शुरुआत बाद में ना कहें कि हमारा शिखर भी हो गए, भगवान पहले ही हो गए थे, वेदियाँ पूरी हो गई, अब शिखर की शुरुआत भी हो गई। पूरे कब हो जाएंगे हम नहीं बताएंगे, आज हमने आपके सामने बात रख दी है। अहिंसा परमो धर्म की